उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, उस बड़ा एहसान कर दिया, माफी मांग ली, बड़ा एहसान कर दिया, माफी मांग ली। आपने जो सच्चाई है वो बिल्कुल उसके पास भी नहीं पहुंचे आप किसी तरीके से। अच्छा, क्या है हुआ क्या? मैं हूँ यासर मलिक। ये आप मुझे सिखाएंगे? नहीं सिखाने का सवाल नहीं। आप सिखाएंगे मैं मुझे? माफी चाहता हूँ, एंकरिंग आप सिखाएंगे? एके वाजपेयी, मेरी बात ये आप सिखाएंगे मुझे? और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। तेरा पाप मेरा पाप का जो ये खेल कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब यहाँ आप कोई कह रहे शर्म हैं कि नहीं इस आती। देश में अच्छा, वहां शर्म आती है आपको? सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ शर्म आती है क्या? अरे नाम गलत बोल दिया ना। मैं गलत बोल गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, नाम गलत बोल दिया। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता और एलजेपीआर के प्रवक्ता ने संदीप चौधरी की पत्रकारिता पर उठाए सवाल। संदीप चौधरी को बोला कि तुम जो है एक तरफा बात करते हो, ऐसे पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता सिखाने लगे संदीप चौधरी को। उसके बाद संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा आता है, तो संदीप चौधरी एलजेपीआर के प्रवक्ता ए के वाजपेयी और साथ के साथ बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा दोनों की कलई खोलकर रख देते हैं, दोनों की धज्जा उड़ाकर रख देते हैं। इतना गुस्से में संदीप चौधरी जब इनको जवाब देते हैं तब ये दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। लाइव डिबेट के अंदर आप लोग देखकर जाइए कि कैसे माफी मांगने लगते हैं। पहले सवाल उठाते हैं, फिर जब संदीप चौधरी सबक सिखाते हैं तो माफी मांगने लगते हैं। ये डिबेट जो क्रिसमस पर तोड़फोड़ की गई थी मॉल के अंदर, और जो इंदौर में पानी, जहरीले पानी से बच्चों की जो वहां पर जाने गई हैं, उसको लेकर ये डिबेट चल रही थी। उस पर जब संदीप चौधरी ने पॉइंटेड सवाल पूछे और जो वहां पर तोड़फोड़ की गई थी उसको लेकर छूटकर जो आए थे लोग, वहां पर उसकी आरती उतारी जा रही थी, उस पर जब सवाल पूछे गए तो बीजेपी के प्रवक्ता संदीप चौधरी को ही गलत बताने लगे और एलजेपीआर के प्रवक्ता भी बताने लगे। और इस डिबेट में आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी बहुत शानदार सब बातें बताई हैं। जो आज का माहौल भारत में चल रहा है उसको लेकर भी बहुत शानदार तरीके से अपनी व्याख्या की है। तो पूरी डिबेट देखकर जाइए। तो महेश भाई, ये हिंदू हितों की रक्षा करते करते ये इन्होंने इतना बड़ा काम किया, अब इन्हें सम्मान दिया जा रहा है। कल जेल से निकले और वो भी जमानत पर। गुंडागर्दी करने वाले ये शख्स, इनकी आरती उतारी जा रही है, पूजा की जा रही है, फूल मालाएं पहनाई जा रही। यही नया हिंदुस्तान है। ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे ना हम? सही राह पर चल रहे हैं। देखिए, समाज में जहर घोलने का जो एक मतलब तौर तरीका चुना जा रहा है देश में, और जिस तरह से कार्रवाई हुई छत्तीसगढ़ में, कोई भी सरकार जो है क्या कभी ऐसे चाहेगी कि भाई इस तरह का अशांति फैलाने वाले लोग, उनका स्वागत किया जाए? सरकार वहाँ कार्रवाई करती है। याद करिए बघेल सरकार जब थी, किस तरह से वहाँ पे रौदा गया था, किस तरह से जीप में गांजा रखा हुआ था, तस्कर जो है रौदते हुए लोग भागते हुए चले गए, क्या कार्रवाई हुई? साधुओं को पीट पीट के मारा गया। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा तब ये मूक बगीर की तरह जो है कोई सवाल नहीं उठता है। इस देश में हिंदू का ये मंत्री और परिस्थिति बना दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री थे वो अजय टैनी, वो किसानों को रौंदते हुए गैर कानूनी मुझे लगा कि आप उनका धर्मांतरण हो रहा है। और साहब, आप गैर कानूनी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है और उसका विरोध कोई कर रहा है, और अच्छा, मॉल में धर्मांतरण हो रहा लोग हैं, 24 तारीख को धर्मांतरण हो रहा था उस मॉल में जहां क्रिसमस की सजावट हो रही थी। अगर ऐसा हो रहा है और उसका कोई विरोध कर रहा है, अगर उसका कोई विरोध कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो स्वागत का नहीं, विरोध, ये तोड़ फोड़ को विरोध कहते हैं। लेकिन ऐसी चीजों के लिए जिसके ऊपर सरकार ने, जिसके लिए उसे आप विरोध कह रहे हैं। नहीं, मतलब इनका सम्मान होना चाहिए। मूल मुद्दे से विषयांतर मत होइए। सरकार ने उसमें कार्रवाई नहीं की। अच्छा, सरकार ने कार्रवाई की। बजरंग दल तो संघ परिवार का हिस्सा है। गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? आप बताइए, इस तरह की घटना कभी हुई हो छत्तीसगढ़ में? नहीं, हौसला अफजाई होती है, ऐसे ही इनके हौसले और बुलंद किए जाते हैं कि करो, कोई बात नहीं, जमानत हो जाएगी, उसके बाद आपको हीरो बनाएंगे। इनको हीरो बनाया जा रहा है ना, एक हीरो बनाया जा रहा है इन्हें। एक उदाहरण दो, एक उदाहरण दो। समाज में जहां लानत मलानत होनी चाहिए, आप ही के सबसे फेवरेट शब्द हैं, जिनकी लानत मलानत होनी चाहिए, उनका सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सर ईडी के ऊपर हमलावर व्यक्ति
बहन बेटियों का इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को लेकर, शाहजहां को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पे किस तरह से उसकी बचाव किया। अच्छा, शर्म तो वहां आती है। अच्छा, यानी कि जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उसके बचाव में लोग आ जाते हैं। तेरा पाप मेरा पाप का जो ये खेल कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब और यहाँ आप कोई कह रहे शर्म हैं कि नहीं इस देश आती। में, अच्छा, वहां शर्म आती है आपको, सवाल पूछ रहे हैं, सर, यहाँ मैं कह रहा शर्म हूं कि आती है क्या? शर्म आती है क्या महेश? सर आपने ममदानी की बात करी, आप संदीप जी आपने ममदानी की बात करी, गोल पोस्ट हो गया वो ममदानी, अभी ये लोग छाती पीट रहे थे। कौन? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर ये छाती पीट रहे थे कि कैसे वो इंटरफेयर कर सकता है, क्यों ऐसा बोल रहा है। कौन छाती पीट रहा आज था? ममदानी एक मुसलमान के नाते एक मुसलमान का समर्थन कर रहा है पत्र लिख के, और ये सारे मौन, इनके सारे मुंह पे मौन पच रहा है। पूछिए सवाल इनसे कि इनके लिए देश इंपॉर्टेंट है, ममदानी इंपॉर्टेंट है, मुसलमान इंपॉर्टेंट है, ये बताएं। ये नहीं, वही ममदानी कैसे क्योंकि चेहरे हैं ये? मुसलमान इस देश के है खाते पीते तो इस देश में ममदानी रहते हैं। ममदानी और इस देश करेंगे। में सिर्फ- ऋषि सुनाक जो पैदा दरअसल आज के पाकिस्तान में हुआ था, उसे हिंदुस्तानी बताते हुए ताल ठोकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो 50% टैरिफ लगा रहा है, वो पत्र लिखा किसी को, उसके लिए नहीं, उमर शरीफ को नहीं, हवन उमर और शरीफ को यज्ञ क्लीन चिट- करवाएंगे। नहीं, उमर शरीफ को क्लीन चिट दिया जाएगा। उमर नहीं, खालिद, उमर नाम तो शरीफ सही मुसलमान बोलिए। है देखिए, और उसको आप इतने मुसलमान होने के अति नाते उत्साहित clean और चिट उत्तेजित हो जाते हैं, आधी चीजें तो गलत बोलने लगते हैं। उमर खालिद नाम है, नाम तो सही सर, बोलिए। सर क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे नाम गलत बोल दिया चलिए ना। मैं गलत बोल गया, उसके लिए माफी तो चाहता मैं हूँ, ये नाम कह रहा गलत हूँ। बोल दिया। हाँ। चलिए अब नहीं, ये आगे शुभेंदु तो मैं कह अधिकारी सकता ने हूँ कि सर ये जिस 7 चीज दिसंबर जिस को ममदानी का कोई अधिकार नहीं है, पाठ उसके ऊपर कार्यक्रम, कांग्रेस वो क्यों तो खामोश ठीक है, राहुल गांधी क्यों वहां तो खामोश आ है? गए, वो तो मैं पूछ लूंगा, मैं उनका पीछा थोड़ा छोड़ने वाला हूं। ये शुभेंदु अधिकारी भी चिकन पैटी कोई बेच रहा था, ये कहने को गीता पाठ कार्यक्रम, गीता में यही सिखाया जा रहा है कि मारो पीटो काट डालो, और मुसलमान है तो छोड़ना मत, और उनको फूल मालाएं पहना रहे हैं। सर हम कमाल की तस्वीर दिखाई जा रही है। यही नया हिंदुस्तान है, ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे ना। मैं पहले सवाल पर कायम हूं प्रोफेसर साहब। सर नहीं, आप बिल्कुल कायम रहिए, मैं तो कह रहा हूं सर। आपने कहा कि भाई इंदौर में जो है जिस प्रकार का एक माहौल बनाया गया, जिस प्रकार से उस माहौल को ढकने के लिए अब ममदानी चिल्लाने शुरू कर दिए, इसका मतलब जहरीला क्या है? पानी पिलाओ, ये ममदानी संवेदनहीनता की चिल्लाओ, पराकाष्ठा है अगर हमारे विपक्ष यही है से। ना, जहरीला पानी पिलाओ सर और ये ममदानी संवेदनहीनता की चिल्लाओ। पराकाष्ठा है सर। सर देश की संप्रभुता पे कोई आदमी नहीं, देश के बच्चे मर संप्रभुता जाएं, पे कोई 6 आदमी महीने का आक्रमण बच्चा करे। मर जाए, और हम 2000 लोग प्रभावित हो जाएं, 200 लोग नहीं, जेल में चले जाएं, बिल्कुल, मैं तो और कह रहा हूं। कैलाश विजयवर्गीय का अरे ये याद फोकट का करिए, सवाल है, घंटा, भाई सच मंत्री कहता है घंटा। सर अगर एक पत्रकार, बिल्कुल उनके लिए, उसके लिए माफी मांगा उन्होंने। अच्छा, आज माफी जो मांगकर हो गया काम, याद करिए, हो गया किसने कल्याण, माफी मांग ली, हो गया कल्याण। 27,000 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले को अच्छा। इन्होंने गाड़ी में, कार में बिठा के वापस भेजा था। माफी मांग वहाँ ली, के मुख्यमंत्री ने और याद वो करिए, एक दो अधिकारी को, ऐसा कुछ नहीं हुआ है एक दो मध्य प्रदेश अधिकारी में। को हटा दिया, निलंबित कर दिया, हो गया काम। 16 मौतों की भरपाई हो एक दो गई। अधिकारी नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, नहीं, बताइए ना। गलत क्या? सर मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, क्या? जितनी राहत देनी चाहिए थी सरकार ने राहत दिया, राहत दे दी, पैसे दे दिए। अच्छा, जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल था वो हमने नगर आयुक्त दिलीप कुमार यादव हटाए गए, सर, अपर आप मुझे आयुक्त बताइए, रोहित कमिश्नर को सिसोदिया हटाया। और संजीव श्रीवास्तव निलंबित। मंत्री का क्या? मंत्री की तो जिम्मेदारी होती ही नहीं है, वो तो सर, फोकट का बर्खास्त सवाल हुआ बता है। रहे हैं, सर, घंटा सर, घंटा। बर्खास्त भी हुआ है सर, एक अच्छा, इंजीनियर और मंत्री? बर्खास्त भी हुआ है। मंत्री बर्खास्त मंत्री सर, बर्खास्त हो मंत्री गया। तो घूम घूम के लोगों के घर तक जाके वो बता रहे थे एक दो चैनल वाले, 2 रात को सोए नहीं, 2 रात सोए नहीं। हाँ, कहीं वो कवर फायर करने वाले चैनल भी हैं। सर उसके लिए उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, उस बड़ा एहसान कर दिया, माफी मांग ली, बड़ा एहसान कर दिया, माफी मांग ली, बड़ा एहसान कर दिया। जैसे वो अपने आप को कुंवर कहता है, विजय शाह हमारी बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाला, दुखद मौत है, पाकिस्तान की बहन बताने वाला आज भी मंत्री बना हुआ है, आज भी मंत्री बना हुआ है। ये घड़ियाली आंसू बहाने बंद कीजिए। इस तरह के बोल और विचार का नहीं, घड़ियाली अच्छा। आंसू नहीं है सर। हाँ, और मैं क्या फिर है? कह रहा हूं, अगर कहीं आप ये कह रहे हैं कि हमने इंदौर में अगर लापरवाही हुई और लापरवाही पे कार्रवाई नहीं हो क्या रही है, कार्रवाई हुई? तो इससे मंत्री मैं तो वहीं कहीं बना सहमत हुआ नहीं है। हूं। कार्रवाई हर हाल में हो रही वहीं है सबसे मंत्री। पहले जांच
मध्य प्रदेश बतीसी हाई कोर्ट दिखा रहा जो था है, अगले दिन। वो खुद संज्ञान लिया मंत्री हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को शुभकामनाएं दे रहा था। जिन 16 परिवारों में ये मौत हो गई उनको जाकर संवेदनाएं जाहिर करने के बजाय मुख्यमंत्री वो मंत्री को बर्थडे विशेष दे रहे हैं, बतीसी दिखा रहे हैं। अच्छा, ऐसे हाथ करने से काम हो जाता है? सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हाँ पूछिए ना, कि अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो क्या कोई लीपापोती करने का काम किया गया है? अच्छा, लीपापोती का काम नहीं किया गया है, सामने पर इनको नेशनल हीरोज बनाया जा रहा है। समाज में जहां लानत मलानत होनी चाहिए थी, एक सेकंड, विक्रम सिंह पूरी डिबेट को आप पूरा देखकर जाइए। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की बातें भी सुनिए और साथ के साथ संदीप चौधरी अब एलजेपीआर के प्रवक्ता के वाजपेयी की भी धज्जियां उड़ाने वाले हैं, जिस तरह बीजेपी प्रवक्ता की उड़ाई। तो पूरी डिबेट देखिए। सिंह जी, जहां इनकी लानत मलानत होनी चाहिए थी, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए था। ये गुंडे हैं, सामाजिक स्वीकार्यता दी जा रही है क्या? सुरक्षा कवच दिया जा रहा है क्या? संदीप जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं 3 जनरेशन के से क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में या तो मैं खुद पढ़ा हूं, मेरे बच्चे पढ़े हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और अभी भी दिसंबर में मैं कम से कम 2-3 क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में क्रिसमस के पर्व पर मुख्य अतिथि के रूप में गया हूं, और आज भी क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। तो इस पैमाने पे तो मेरे घर पे भी इनका आक्रमण हो जाना चाहिए था कि मैं क्रिसमस नहीं, प्रधानमंत्री गए नॉर्थ एवेन्यू के कैथीड्रल में, जी तो प्रधानमंत्री भाईचारे का संदेश देते हैं, और ये कोरी गुंडागर्दी करने वाले इनको फूल मालाएं पहनाई जाएंगी। फूल मालाओं का जरा कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हमने आखलाक के हत्यारों का केस विड्रॉ करने की कोशिश की, ये तो अच्छा हो कि 23 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने उसको नामंजूर कर दिया। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनका नागरिक अभिनंदन, और ये कहना कि ये ब्राह्मण है, इनसे तो ये गलती हो ही नहीं सकती है। और मिठाई खिलाना, देखिए दंड के बिना राज्याधिकार नहीं चलता है संदीप जी। और जिस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने नवाजा, अखलाक के केस विड्रॉ करने की कोशिश की, वो तो एक अटेम्प्ट तो हो ही गया। और तीसरे, क्रिसमस एक पवित्र फंक्शन है जिसमें हमने तो कम से कम बचपन से और आज भी मुझे सिखाया गया, और हमारे जो होस्ट थे उन्होंने कहा, आप ये बताएं इतने सालों से आप क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, क्या कभी किसी ने किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश की? अगर कोई कन्वर्ट करता है तो वो बात अलग होती है। क्रिसमस मनाने पे ले ली जाती है ना। आपने तो चलिए खुलकर ये मान लिया कि 3 जनरेशन 3 पीढ़ी आपकी कॉन्वेंट में पढ़ी है और किसी ने कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की, पर उसी की तो वही बिना तो बना रहे हैं महेश वर्मा की। नहीं होता नहीं है क्या? अरे होता है, उसको कौन डिनाई कर रहा है? अगर होता है तो उस बिना पर आप हर जगह तोड़फोड़ करेंगे? नहीं, तोड़फोड़ का तो कोई औचित्य नहीं, और मैं चाहूंगा कि पुलिस इस पे सख्ती से पेश आए। और जहां कहीं होता है, एक किसी जगह एक उत्सव हो रहा है, कैसे सख्ती से पेश आएगी? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में वली शाह बाबा की मजार तोड़ी गई, और ये नरेंद्र हिंदू नामक व्यक्ति, इसको फूल मालाएं ऐसी पहनाई गई, चेहरा पूरा दिख नहीं रहा। और चर्च गेट पर, और आप उस इलाके से वाकिफ हैं, वहां हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने की कोशिश की गई। अरे हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए। आप जितने लोग गए थे उनसे पूछ लीजिए, हनुमान चालीसा उनको आता भी है। मुझे तो लॉर्ड्स प्रेयर भी आती है, हनुमान चालीसा भी आता है। मेरी आस्था संदीप जी किसी से 19 नहीं है, 20 ही पड़ेगी। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा इस प्रकार पढ़ रहे हैं, उनको हनुमान चालीसा की भावना नहीं, तो इसके लिए सरकार शय देती है ना। वो एक अधिकारी भी है, पुलिस अधिकारी, में नाम लेकर ज्यादा तरजीह तवज्जो नहीं देना चाहूंगा, हाथ में गदा लिए घूम रहा था ना, हनुमान बना घूम रहा था, शासन का हनुमान बना हुआ था, तो ये हनुमान चालीसा कैसे नहीं पढ़ेंगे? नहीं, ऐसे ये हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं या हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं? ये लोग, ये भोंडा प्रदर्शन है आस्था का। हिंदू धर्म बहुत विराट है संदीप जी, इसमें इस तरीके की संकीर्णता का कोई स्थान नहीं है। मजार पे हनुमान चालीसा पढ़ना, कांवड़ियों के पैर दबाना, धार्मिक जुलूसों में वर्दी पहन करके गदा आदि लेके चलना, इसकी मुझे सख्त और घोर आपत्ति है। ये भोंडा प्रदर्शन है ना आस्था का। आस्था ये थोड़ा सिखाती है हमें, ये बताती है? बिल्कुल नहीं सिखाती है। आस्था तो आंतरिक विषय है, और अपने घर के अंदर पूरी आस्था का पूरा आप उसका आनंद लीजिए, और उसका आनंद लेते हुए और शांति पाइए। लेकिन वकील भी हैं, अदालत अपना काम करती है, और मैंने कहा भाई कानून में वो धाराएं हैं, आप तोड़फोड़ करो, जमानत तो मिल जाएगी। पर नागरिक अभिनंदन की अदालत कुछ कहती रहे, जनता की अदालत में हम इनको हीरो बनाएंगे, ये हो रहा है क्या खेल?
आधा ये हमें समझने की जरूरत आधा है। घंटा हो गया। हाँ बताइए। आपने जो सच्चाई है वो बिल्कुल उसके पास भी नहीं पहुंचे आप किसी तरीके से। अच्छा क्या है हुआ क्या कि ये एक एनजीओ है सर्व हिंदू समाज, इसने बंद कॉल दिया पूरे राज्य में, जो देते हैं अक्सर, जो संवैधानिक अधिकार है, स्ट्राइक करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सभाएं करते हैं और आंदोलन भी करते हैं, वो उन्होंने कॉल दिया। और उसमें कुछ लोगों ने दुकानें बंद नहीं की। एक मॉल में वो लोग गए, मॉल में लोगों ने बिल्कुल दुकानें बंद नहीं की, तो वहां हिंदू की भी दुकान थी, मुसलमान की दुकान थी, सिख की थी, ईसाई की थी, वहां तोड़फोड़। एक सेकंड, अब ये तो गड़बड़ हो जाए। हाँ। एक सेकंड क्लियर तो कर दें हम बात। अच्छा। ये एक्चुअल फैक्ट है, ये फैक्ट नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्टेड है, मेरा अपना फैक्ट नहीं है ये। अरे एक अखबार की कतरन को आप फाइनल फैक्ट कैसे मान रहे हैं? और भी अखबार में तो कौन सा लोकल? कोई अखबार से क्या लेना देना, हमने ग्राउंड रिपोर्ट करवाई अच्छा, चलो मान लिया आपकी वहां बात। पर पूरी मुझे- क्रिसमस मुझे की एक बात- सजावट मुझे एक थी, बात- वो पेड़ मुझे तोड़ एक दिया बात गया, के जवाब- सेंटा अरे, हार्ट जो अरे, बांट अरे, रहे थे उनके साथ मार पिटाई की गई। अभी तो आप बिल्कुल बोले नहीं जब उदय भी बोल रहे थे, तब तो क्यों? चुपचाप सुनते रहे। ये आप मुझे सिखाएंगे? ये नहीं सिखाने का सवाल पत्रकारिता नहीं। आप सिखाएंगे मैं मुझे? माफी चाहता हूं, एंकरिंग आप सिखाएंगे? AK वाजपेयी, मेरी बात ये आप सिखाएंगे आप मुझे? इसको अन्यथा न लें। और आप लेकिन कतरन चीजों- दिखाएंगे नहीं, कि नहीं जी ये फलाना बात- जगह वहां अरे पर ये ये बड़ा हुआ था। गंभीर इशू है माय हाँ, डियर तो फ्रेंड। गंभीरता से ही रहिए ना, इधर उधर मत भटकिए। देखिए गंभीरता क्या यहाँ होती मैं है, पीछा नहीं छोड़ता हूं। मेरी बात सुनो ना। हाँ। गंभीरता क्या होती है कि दोनों पक्षों के तथ्य रख दें, अच्छा, और ये जो तथ्य रख रहा है उसको भी सुन ले, हाँ। उसके बाद जनता डिसाइड करेगी कौन गलत है कौन सही मारपीट है। करना, तोड़फोड़ करना, तहस नहस बिल्कुल, करना एक मॉल बिल्कुल में, सही। वो गुंडागर्दी है कि नहीं बिल्कुल, है? इसीलिए और FIR नागरिक अभिनंदन एक उसके सेकंड, बाद एक सेकंड। सवाल तो यही मैं है जवाब ना। दे रहा हूं ना, इसका जवाब दे रहा हाँ। हूं। FIR हुई 190, 191, 115, उसके बाद नागरिक अभिनंदन के मतलब क्या? कानून तो अपनी प्रक्रिया अगर करेगा। एक सेकंड, पर ये जनता की अदालत का हवाला दिया जा जवाब रहा है तो क्या सुनो, मैं कि जवाब- जनता ऐसा चाह रही है? जवाब नहीं सुनेंगे। हाँ सुनाइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे परिवार के सदस्य की जमानत हो गई, मैं खुश हूं, मैं उसका स्वागत कर रहा हूं। आपको क्या एतराज है उसमें? अच्छा, कमाल हो परिवार गया वाले भाई। घर में करेंगे, क्या? सड़क पर अरे, अरे, पूरा का अरे, पूरा ये मजमा मैंने क्या कहा? लगाकर, तमाशा बनाकर गुंडों का सम्मान होगा। एक सेकेंड, सर्व हिंदू समाज के ऑफिस बिनर हैं वो लोग। अच्छा। 6 लोग पकड़े गए। तो? देखिए मैं ये गंभीर मामलों में इस तरह से ना कराइए प्लीज। ये क्या देश कराइए? आरोपी है देश ना वो। का मामला है ये। आरोपी आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो संदीप चौधरी ने सवाल उठाए, जो सवाल पूछे बीजेपी प्रवक्ता और एलजेपी प्रवक्ता से, उन्होंने क्या जवाब दिया, आप उससे कितना सहमत है कमेंट जरूर कीजिए। है ना वो। देश का मामला है प्लीज। अगर कोई ये मुस्लिम समाज के लोग होते, हत्या का, बलात्कार का आरोप होता, तोड़फोड़ का होता, इस तरह से फूल मालाओं से नवाजा आपने- जाता, क्या कहते? आप आपने- यही बात कहते क्या? आपने खुद कहा कि 120 ईसाई देश है, हाँ। खुद बताया आपने, और ये बिल्कुल। फैक्ट है। हाँ। क्या मैसेज जा रहा होगा? हाँ। क्या हमने ईसाइयों के उस पर अटैक कर दिया? तो ये नहीं अच्छा, है अच्छा, हकीकत। अच्छा, अच्छा। ये तो हकीकत नलबाड़ी, नहीं है। असम, बरेली, यूपी, रायपुर, छत्तीसगढ़, पुरी, उड़ीसा का, दिल्ली, पल्लकड, जबलपुर मध्य प्रदेश का, डूंगरपुर राजस्थान में, लखनऊ, ये सब जगह ये जो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? एक तोड़फोड़ सेकंड हुई। सुनो, सबसे बड़े कौन है हिंदू समाज? क्या कर रहे हैं? आप हाँ। हिंदू की बात करते हो, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सर्व पंथ संभाव, ये डिक्लेरेशन है उनकी। कह तो ये दिया, शेर डिक्लेरेशन की सवारी है क्या? प्रधानमंत्री ने तो गौ रक्षकों को गुंडे बता दिया था। 80 से बंद हुई नहीं 85% हत्याएं? बंद हुई कि नहीं हुई? हो गई, बंद हुई, हो गई। काफी रोक लगी। अखलाक का 95% हो ये गई। गौ रक्षक थे जो हत्या कर दी, उनकी तो याचिका वापसी की अर्जी दे दी गई। विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, हाँ। आप सीनियर पत्रकार हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपका बहुत बड़ा नाम है। मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि जब तथ्यों को रखा जाए तो दोनों पक्ष के तथ्यों तथ्य को यहाँ पर तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा जिस टॉपिक पर, जिस मुद्दे पर ये डिबेट चल रही थी, संदीप चौधरी जो डिबेट कर रहे थे, वो जो 25 तारीख 24 तारीख को क्रिसमस पर जो जहां पर कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने मॉल के अंदर जाकर क्रिसमस पर तोड़फोड़ की और वहां पर बवाल किया, उसको लेकर जब वहां की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और अब वो छूट गए हैं, उनको मतलब छोड़ दिया गया है, जमानत हो गई है, तो उसके बाद उनकी आरती उतारी जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर डिबेट की गई। इसी मुद्दे को लेकर जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा संदीप चौधरी ने, तो बीजेपी के प्रवक्ता उस सवाल के जवाब नहीं दे पाए और बल्कि संदीप चौधरी के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगे, संदीप चौधरी को ही गलत ठहराने लगे। और जितनी भी
भी बातें थी उस पर जब सवाल पूछा, अजय टेनी को लेकर सवाल पूछा, तो बीजेपी प्रवक्ता घबराने लगे। उसके बाद संदीप चौधरी से कैसे बदतमीजी करते हैं और संदीप चौधरी कैसा सबक सिखाते हैं, फिर उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने से जब ये बातें कही गई, सवाल पूछे गए, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि जब प्रशासन जो है वर्दी पहने होता है तो उसे सिर्फ और कुछ नहीं देखना होता है, अपनी जो मूल जो मतलब बातें होती हैं, जो मूल ड्यूटी होती है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कि गदा लेकर चल रहे हैं या कावड़ियों के पैर दबा रहे हैं या किसी जुलूस में शामिल हो गए तो वही धर्म अपना लिया। मतलब प्रशासन को इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने जो बातें बताई। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने जो बातें बताई हैं, आप उससे कितना सहमत है, कमेंट ज़रूर करके जाइए। और आखिर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एलजेपीआर बिहार में पार्टी है, मतलब एनडीए गठबंधन के साथ सहयोगी हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता ए के वाजपेयी से जब संदीप चौधरी ने यही सवाल पूछा तो सबसे पहले एलजेपीआर के प्रवक्ता कहते हैं कि तुम जो है मतलब संदीप चौधरी को कहते हैं कि तुमने आधे घंटे की डिबेट की लेकिन उसकी मूल सच्चाई नहीं जान पाए और तथ्य पेश नहीं किए, एक तरफा तथ्य पेश किए। और जब संदीप चौधरी ने इस पर सवाल किया तो फिर और बदतमीजी करने लगे और संदीप चौधरी को पत्रकारिता सिखाने लगे, कहने लगे कि जब मतलब पूर्व डीजीपी बोल रहे थे विक्रम सिंह तब तुम खामोश थे, सुन रहे थे, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो बीच बीच में बोल रहे हो, सवाल भी नहीं सुन रहे। उसके बाद संदीप चौधरी को कितना गुस्सा आया और संदीप चौधरी ने कितनी अच्छी तरीके से धज्जियां उड़ाई, बखिया उधेड़ी, उसके बाद कैसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे एलजेपीआर के प्रवक्ता। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। एलजेपीआर के प्रवक्ता ए के वाजपेयी संदीप चौधरी को गोदी मीडिया के एंकरों की तरह समझ रहे थे, तभी इतनी बड़ी बात बोली। लेकिन संदीप चौधरी एक ऐसे पत्रकार हैं जो ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, सभी विषयों पर, सभी मतलब मुद्दे जो भी होते हैं मूल मुद्दों पर डिबेट करते हैं और किसी को बख्शते नहीं, चाहे वो विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता हो चाहे वो सत्ता पक्ष का प्रवक्ता हो। जिससे जो सवाल पूछने होते हैं वही सवाल संदीप चौधरी पूछते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये एलजेपीआर के प्रवक्ता ने इतनी बड़ी बात कही। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए। और जो संदीप चौधरी ने सवाल पूछे और जिस तरीके से मतलब 24 तारीख को क्रिसमस पर जो तोड़ फोड़ की गई और उनको गिरफ्तार किया गया, छूट कर आए और उसकी जो है मतलब फूल मालाओं से स्वागत किया गया, इस पर आप क्या कहते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्या ये स्वागत करना सही है या गलत है, आप लोग कमेंट ज़रूर करके जाइए। और जो मतलब इंदौर में जहरीले पानी पीने से बच्चों की जानें गई और उस पर जो बीजेपी के मंत्री से वहाँ पर सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा घंटे का सवाल है, मतलब इस तरीके से इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया। और इस मुद्दे पर ना तो गोदी मीडिया ने ज़्यादा डिबेटें की हैं, ना ही किसी और ने मतलब इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को दबा दिया गया। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करके जाइए। और संदीप चौधरी की डिबेट आपको देखकर कैसा लगा, इस पर भी एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।